क्वेश्चन है इफ x is to y is equal to 3 is to 4. So x is to y is 3 is to 4. Then obtain the value of, you have to obtain the value of x square y plus xy square upon, or rather is to x cube plus y cube. Okay. Now again we use the same technique earlier जो हमने यूज की थी. x को रिप्लेस करेंगे 3 से और y को रिप्लेस करेंगे हम 4 से. So just substitute 3 over here. So you get 3 square times y को रिप्लेस करना है 4 से, फिर x आ गया, x you replace by 3, y square मतलब ये हो जाएगा 4 square, then x cube, so this you could write as 3 cube, and y cube you could write this as 4 cube. Now this is 9 into 4 gives me 36, and 3 into 16 gives me 48. Now 3 cube is 27 and 4 cube is 64. So न्यूमरेटर में टोटल आएगा 84 और डिनोमिनेटर में you will get 91. So if I reduce by 7, I'll get 7 12s and 7 13s. So my answer would be 12 is to 13. अब ये है ऑप्शन बी. ओके, सो 19th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी. ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर. सो दिस वाज क्वेश्चन 19. 20 में दिया है इफ P अपॉन Q इज, सो P अपॉन Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर इज टू Q माइनस एक्स स्क्वायर. तो सब डुप्लीकेट मतलब आपको स्क्वायर रूट लेना है. सो P माइनस एक्स स्क्वायर is to Q minus x square, इसका सब डुप्लीकेट वैल्यू. ओके, और इसका सब डुप्लीकेट रेशियो है P is to Q. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर. ओके, तो आपको x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा. करेक्ट. सो यू विल हैव P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर. इसे अगर हम स्क्वायर करें सो यू गेट P माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी रूट चला जाएगा, Q माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ व्हाट वी डू इज वी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करें सो यू विल गेट P स्क्वायर Q माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ओके, सो यू हैव P स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड Q स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें सो यू विल गेट Q स्क्वायर P माइनस Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ऑलराइट, नाउ व्हाट वी डू इज हम एक्स स्क्वायर टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं. यहाँ का एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, सो वी ब्रिंग इट ऑन वन साइड एंड पी क्यू वाले टर्म्स एक तरफ लेते हैं. सो यू गेट पी स्क्वायर क्यू, इसे लेफ्ट में ले लीजिए, सो माइनस क्यू स्क्वायर पी. ब्रिंग दिस एक्स स्क्वायर टर्म ऑन द राइट, सो यू गेट पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर. Okay, now what we do is take the x square term common here. So bracket में आएगा p square minus q square, and here if I take p q common, bracket में मुझे मिलेगा p minus q. Now we know that a square minus b square is a plus b into a minus b, so we use that identity over here. So we get pq into p minus q is equal to x square into p minus q into p plus q. Correct. So this is p plus q. So p minus q cancels. So you get the answer as x square is pq upon p plus q. Okay. So this is option C. ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ. 21 question says if 2s is to 3t is
द डुप्लीकेट ऑफ, यहाँ था सब डुप्लीकेट तो हमने स्क्वायर रूट लिया था, अब कहा है इट इज द डुप्लीकेट तो स्क्वायर करेंगे। अब किसका डुप्लीकेट है वो, डुप्लीकेट ऑफ 2s माइनस पी, 2s माइनस पी डुप्लीकेट है इसलिए हम स्क्वायर करेंगे, इज टू 3t माइनस पी, सो 3t माइनस पी इसका स्क्वायर। ओके तो ये वाला जो रेशियो है वो इसका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट में व्हाट यू डू इज यू स्क्वायर द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट। ओके नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सी व्हाट वी गेट। सो 2s into 3t minus p the whole square, and here it would be 3t into 2s minus p the whole square. Now let us use the expansion a minus b the whole square. इसको expand करते हैं, so you get 2s into, now a minus b the whole square will be a square minus 2ab, so 2 3s are 6tp plus b square, that is p square. Right side में it would be 3t, again a minus b the whole square, इसका square करें so you'll get 4s square, 2 2s is 4sp plus p square. Now let us open the bracket, so 9 2s are, you have 18st square, 6 2s are is 12stp and plus 2sp square, और right side में 3 4s are is 12t square, then 3 4s are again 12 stp and this one becomes plus 3tp square. Now you have 12 stp and 12 stp, minus 12 stp on both sides, वो cancel कर दिया। Now what we do is हम p terms को एक साथ ले लेते हैं और st वाले terms एक तरफ ले आते हैं। So you have 18st square, इसे left में ले लीजिए, so 12t square and collect the p terms on the right, so you have 3tp square minus 2sp square. Now what is common in both, it is 6st, तो ब्रैकेट में 6 3s are 18, तो 3 यहाँ आएगा, s is common, अब रहा एक t, and then 6 2s are 12, so 2t is out, 1 s is left, so 6st ब्रैकेट में 3t minus 2s। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, p square, so ब्रैकेट में you have 3t minus 2s. Now this common factor gets cancelled, correct? So what is the final answer? So final answer we get is p square is equal to 6st. Okay, so do we have this option? Let's check. Yes, it is option A. So these are question numbers 19, 20 and 21. Now let's proceed to question number 22. Move to question number 22. Now here the question is, if p by q is 2 is to 3 and x is to y is 4 is to 5, then हमें इस रेशियो का वैल्यू ऑब्टेन करना है। अगेन हम वो शॉर्टकट टेक्निक यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस सम्स में यूज किए थे। सो जस्ट रिप्लेस p by q, p by 2, q by 3, x by 4 and y by 5. Okay, so let's start substituting. So 5 into p को रिप्लेस करना है 2 से, x को हम रिप्लेस करेंगे 4 से, 3 times q, q you replace by 3, then y को हम replace करेंगे 5 से, next 10 into again px है तो ये directly लिख दीजिए 2 into 4 and 4 times again you have qy, so it is 3 into 5. So let's multiply. 5 2s are 10 into 4, that gives me 40, then 9 5s gives me 45, then 10 2s is 20 into 4 gives me 80, 4 3s is 12, 5s becomes 60. So numerator is 85 and denominator is 140. Now let's try and reduce this. 5 से अगर reduce करें, so 5 1s remainder 3, so 17s then 5 2 and 8, so the answer is 17 is to 28. So 17 is to 28. Option दिया है इसमें, yes, option is C. So this was question 22.
नेक्स्ट वी गो टू क्वेश्चन 23. अब यहाँ पूछा है द नंबर विच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 19:31 reduces it to 1:4. ओके, सो 19:31 ये दोनों टर्म्स में से हमें एक ऐसा नंबर लेस करना है, एंड देन इफ यू टेक द रेशियो, द न्यू रेशियो शुड बी 1:4. फाइन, दी एक्चुअल मेथड भी हम कर सकते हैं और एक शॉर्टकट टेक्निक भी है. सो लेट्स ट्राई द शॉर्टकट टेक्निक. 19:31. ओके, और हमें आंसर मिलना चाहिए 1:4. ओके, पहला ऑप्शन दिया है 15, तो अगर हम इसमें से 15 लेस करते हैं, सो 19 minus 15 gives me 4 and 31 minus 15 gives me 16, राइट. अब अगर मैं रेशियो लेता हूं 4:16 का, सो आई गेट द रेशियो एज 1:4, करेक्ट. दूसरे ऑप्शन अगर हम देखें तो नहीं आएगा. से 5, सेकेंड ऑप्शन दिया है 5, सो 9 minus 5 gives me 14, और इसमें से 5 लेस किया तो मुझे आएगा 26, सो दैट इज नॉट 1:4. थर्ड ऑप्शन दिया है सी, वो भी नहीं आएगा. 18 and 30, अगेन उनका रेशियो 1:4 नहीं होता है, सो द ऑप्शन इज ए. So if I subtract 15, I get 4. If I subtract 15 from here, I get 16. And the ratio is 1:4. So option is A. Okay. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ. So let's go to question number 24. अब 24 में क्या दिया है? Daily earnings of 2 persons are in the ratio 4:5. So इनका earnings ratio दिया है 4:5 and expenses का दिया है 7:9. ओके, एक्सपेंसेस रेशियो दिया, ये इनका अर्निंग्स का रेशियो है. ओके, सो आई विल जस्ट राइट अर्निंग्स देयर, और फिर है उनका एक्सपेंस रेशियो. एक्सपेंस रेशियो दिया है 7:9. ओके, अब क्या कहा है उन्होंने? इफ ईच वन सेव्स हाउ मच, ₹50 पर डे, देन द इनकम्स आर, द डेली इनकम्स आर. अब उनका सेविंग्स बोला है 50 रुपीज ईच, सेविंग्स इज 50. ओके, तो उनका ओरिजिनल अर्निंग्स क्या होगा, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? लेट्स स्टार्ट. ऑप्शन ए 40 and 50. अब थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली वर्कआउट करें, अगर उनका सेविंग्स 50 है और ये 50 अर्न करता है, तो ऑब्वियसली देयर वोंट बी एनी अर्निंग्स. इसमें से हम 50 निकाल दे अर्निंग्स में से सेविंग्स, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 0. तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो नहीं होगा, बिकॉज इफ द अर्निंग्स आर 50 एंड सेविंग्स आर 50, देन यू डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड, राइट. सो ऑप्शन ए तो नहीं होगा. ऑप्शन बी चेक करते हैं. अगेन 50 and 40. ये फिर से वही बात होगी कि अगर ये 50 अर्न कर रहा है और वो 50 सेव कर रहा है, तो उसका कोई खर्चा तो होगा ही नहीं, सो एक्सपेंसेस वुड बी 0. तो 7:9 का रेशियो तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया. फिर हम जाते हैं ऑप्शन सी की तरफ. ऑप्शन सी दिया है 400 and 500. ओके, दिस सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट. अर्निंग्स का रेशियो है 4:5. यस, अगर 50 रुपीज ये सेव करते हैं, राइट, तो बैलेंस कितना बचेगा? इसका बैलेंस बचेगा 350. इसमें से अगर 50 सेविंग्स चला गया तो ये हो जाएगा 450, और इसका अगर हम रेशियो लेते हैं तो ये 7:9 का रेशियो आ जाता है. सो द ऑप्शन इज सी. तो ये दोनों ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे डंप हो जाते हैं, बिकॉज सेविंग्स ही 50 रुपीज है, और अगर ये अर्निंग्स ही 50 करते हैं तो इनका एक्सपेंडिचर तो कुछ होगा ही नहीं. सो वी डायरेक्टली जंप टू ऑप्शन सी. तो अर्निंग्स 4:5, 50 रुपीज अगर हम लेस करते हैं तो 350, 450 बचता है, और अगर हम इनका रेशियो ले तो 7:9 आ जाता है. ओके, सो इसका आंसर था सी. नेक्स्ट वी गो टू क्वेश्चन नंबर 25. The ratio between the speeds of two train is 7:8. ओके, तो स्पीड 1 and स्पीड 2 इनका रेशियो दिया है 7:8. If the second train runs 400 kilometers in 5 hours, okay, what is the speed of the first train? Okay, तो सेकेंड ट्रेन की अगर हम बात करें, वो दौड़ रही है 400 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स. तो पर आवर कितना हुआ?
राइट। तो पर आवर हो जाएगा 80। सो मतलब सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट विच ट्रेन, द सेकंड ट्रेन। तो अगर 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो पर आवर कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर। सो दिस इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन। तो अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो स्पीड ऑफ फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड जो है 80 is 7 upon 8. So if I just cross multiply, I'll get the speed of the first train as 70 kilometers per hour. और ऑप्शन है ए बी नहीं, इट इज ऑप्शन सी। तो बेसिकली आपको सेकंड ट्रेन की पहले स्पीड ढूंढनी है पर आवर एंड देन पुट इट इन दिस रेशियो।